अगर आपको भी लगता है कि आप हद से ज्यादा सोचते हैं, आप 24 घंटे किसी भी बात को लेकर सोचते रहते हैं, यानी कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको लगता है कि मैं एक ओवर थिंकर बन चुका हूं, नेगेटिव थॉट्स मुझे सताते हैं और शायद इसी वजह से मैं स्ट्रेस और डिप्रेशन में आ जाता हूं, तो मेरा ये वीडियो आप ही के लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप हद से ज्यादा सोचते हैं, किसी भी एक बात को लेकर बैठ जाते हैं, किसी भी एक घटना को लेकर बैठ जाते हैं, किसी भी एक दुख या दर्द को लेकर बैठ जाते हैं, या फिर किसी भी एक बात को लेकर, चाहे वो आपका करियर हो, आपका बिजनेस हो, आपका रिलेशनशिप हो या कोई भी बात हो, आप उसको सोचने लगते हैं और हद से ज्यादा सोचते हैं। इसी वजह से आपको स्ट्रेस रहने लगा है, डिप्रेशन रहने लगा है, ओवर थिंकिंग का शिकार हो चुके हैं, 24 घंटे नेगेटिव थॉट्स आपको सताते हैं। तो आप इस हद से ज्यादा सोचने की प्रॉब्लम से बाहर कैसे आएंगे, और कोशिश करूंगा बड़े ही सरल तरीके से आपको समझा पाऊं, आपके थॉट्स को चैनलाइज कर पाऊं। इसलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या जिन लोगों को इसकी जरूरत है, आप शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से डेमो के साथ। छोटा सा डेमो आपको देना चाहता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर आपके साथ हो क्या रहा है। ये मेरे हाथ में एक ड्राइंग शीट है, एक पेन है मेरे पास, ये देखिए, राइट। अब ये मैंने यहां पर एक लाइन खींचनी है। ये मैंने यहां पर एक लाइन खींच दी। अब मैं आपको कहता हूं कि इस लाइन को छोटा करके दिखाइए। ये लाइन बड़ी है, अब इस लाइन को छोटा करके दिखाइए, बिना मिटाए, बिना इरेज किए, बिना कुछ किए, बिना टच किए। आप इस लाइन को छोटा कैसे करेंगे? मैं जानता हूं कि ये सवाल जो है शायद आपने बचपन में सुना होगा और आपको जवाब पता है। तो चलिए आपके जवाब के अकॉर्डिंग इस लाइन को छोटा कर देते हैं। ये एक बड़ी लाइन, इसके पैरेलल हमने खींच दी और अब ये लाइन छोटी हो गई। जब हमने इसके पैरेलल इससे बड़ी लाइन खींच दी तो ये लाइन अपने आप खुद ब खुद, बिना टच किए, बिना कुछ किए, अपने आप ही छोटी हो गई। जानते हैं आप ये लाइन किस चीज की है? ये लाइन आखिर किस चीज की है जो आपने छोटी करनी है? ये लाइन है ओ, यानी कि ओवर थिंकिंग। ये लाइन है आपके ओवर थिंकिंग की। ये लाइन जो आप बनाते चले जा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये लाइन ओवर थिंकिंग की है। जब तक आप दूसरी लाइन को नहीं डालेंगे, जब तक आप दूसरी लंबी लाइन नहीं डालेंगे, तब तक ये लाइन छोटी नहीं होगी। इस लाइन को ना ही मैंने मिटाया, ना ही इरेज किया, ना ही टच किया, बस इसके पैरेलल हमने एक बड़ी सी लाइन खींच दी और खींचते चले गए। और ये लाइन, जानते हैं बड़ी लाइन किस चीज की है जो आपने खींचनी है? अभी तक आपने इस बड़ी लाइन को नहीं खींचा, अभी तक सिर्फ ये ओवर थिंकिंग की लाइन आपकी लाइफ में चल रही है। ये बड़ी लाइन है पी, यानी कि आपका पर्पस। आपका पर्पस, जब आपका पर्पस आपकी ओवर थिंकिंग से बड़ा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, ये अपने आप छोटी हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को बड़े आसानी से समझिए, सरल तरीके से आज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब आपने एक लाइन खींच दी, अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग की लाइन खींच दी, यानी कि अब आपके पास कोई पर्पस नहीं है। क्या, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या ओवर थिंकिंग, जिस भी बात को लेकर आप सोच रहे हैं, कोई भी एक घटना है, कोई भी एक बात है जिसको आप 24 घंटे सोचे जा रहे हैं, क्या उससे बड़ा, उससे लार्ज, उससे विशाल कोई और पर्पस आपकी लाइफ में है? क्या उससे बड़ी कोई चीज आपकी लाइफ में है? क्या आप किसी भी चीज को, किसी भी रिलेशन को, किसी भी जॉब, बिजनेस, किसी भी सिचुएशन को उस एक बात से बड़ा मानते हैं? आखिर आपका पर्पस क्या है? सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि क्या मेरा कोई पर्पस है, या मेरा पर्पस सिर्फ इतना रह गया कि मैं हद से ज्यादा सोचता हूं, यही मेरा लाइफ का पर्पस रह गया। देखिए, बात शायद आपको कड़वी लगे, शायद मैं अग्रेसिवली बोलूं, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, माई वर्ड्स आर क्रिस्टल क्लियर टू यू। आप समझने की कोशिश करिए। अगर आपने एक लाइन खींच दी, उससे बड़ी लाइन आपको खींचनी पड़ेगी।
यानी कि आपको अपना पर्पस फाइंड आउट करना पड़ेगा, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, यानी कि जिस बात को लेकर आप हमेशा सोचते रहते हैं, चिंता में रहते हैं, आपको स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, आपको उस बात के अलावा अपनी लाइफ में कुछ और बड़ा नहीं दिखाई दे रहा, आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपनी हेल्थ को लेकर टेंस्ड हैं, आपको लगता है कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। आजकल जैसे चल भी रहा है कि जिसने कोविशील्ड लगाई है तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मान लीजिए ये बात आपके दिमाग में बैठ गई। माय डियर फ्रेंड्स, क्या इससे बड़ा कोई पर्पस है? क्या यही एक बड़ा पर्पस बन सकता है? अगर आपको लगता है कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है या ठीक नहीं रहेगी, क्या आप इसी को एक बड़ा पर्पस बना सकते हैं? बड़ा पर्पस यानी कि आप हेल्थ की तरफ इतना ध्यान दीजिए, आप अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान दीजिए। फिटनेस, अंडरस्टैंड, आप ये ध्यान मत दीजिए कि मैं बीमार ना पड़ जाऊं, आप ये ध्यान दीजिए कि मैं हमेशा फिट रहूं, हमेशा स्वस्थ रहूं, मस्त रहूं, खुश रहूं। आप ये ध्यान दीजिए, यानी कि अपने पर्पस को बड़ा कर दीजिए। अभी जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, 24 घंटे सोचते रहते हैं, हमारा पर्पस बड़ा छोटा है। एक ही बात को हमने पकड़ा, उसी बात को लेकर रोते रहते हैं, उसी बात को लेकर सोचते रहते हैं और ना जाने क्या क्या कल्पनाएं, विचार बनाते रहते हैं, बुनते रहते हैं। दिमाग में 24 घंटे वही बात चलती रहती है, क्योंकि अभी तक उससे बड़ी चीज आपको दिखाई नहीं दी। और जब तक उससे बड़ी चीज आपको दिखाई नहीं देगी, आप ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे आओगे? आप बात को समझिए। मान लीजिए अभी आप जॉब से आए हैं, ठीक है, आप जॉब से अपने घर पर आए हैं, आपके बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, पूरा दिन आपके सिर दर्द होता रहा और आप जॉब से घर पर आए हैं, थके हुए आए हैं। जैसे ही आप बैठते हैं, आप घर पे कहते हैं मेरे से कोई बात मत करना, बस मुझे एक कप चाय दो और मुझसे आधे घंटे तक कोई बात मत करना, मेरा सिर दर्द हो रहा है, एक टैबलेट दे दो ताकि मुझे रिलीफ मिले। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपके पड़ोसी के घर आग लग जाती है, जिसका बिल्कुल आपके साथ डोर अटैच है, आपके साथ दीवार अटैच है, उसके घर आग लग जाती है। अब आप क्या करेंगे? आप सो जाएंगे, आप अंदर चले जाएंगे, या आपके घर कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो आप क्या करेंगे? आपका ध्यान सिर दर्द की तरफ रहेगा या आप उस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आपका पर्पस, आपका विजन लार्ज नहीं होता, तब तक हमें ओवर थिंकिंग सताती है। मान लीजिए आप अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं अभी इतनी अर्निंग करता हूं, वट एवर योर अर्निंग इज, लेकिन मैं इससे ज्यादा करना चाहता हूं। ये बात आप सोचते रहते हैं। अभी आपका पर्पस बहुत छोटा है। अभी आप जिस बात को लेकर सोच रहे हैं वो ये है कि मैं जॉब जो कर रहा हूं इसमें कम पैसे हैं और मैं ज्यादा वाली जॉब करना चाहता हूं जिसमें पैसे ज्यादा हों। ये पर्पस छोटा है। अब इस पर्पस को बड़ा कर देते हैं, इस विजन को बहुत बड़ा कर देते हैं। अब आप कुछ ऐसा सीखना शुरू करते हैं जिसको सीखने में 6 महीने या 1 साल लगेगा। जिस भी चीज को आप सीखना शुरू करते हैं उसको सीखने में 6 महीने या 1 साल लगेगा, लेकिन 1 साल के बाद आपकी सैलरी जो है ट्रिपल हो जाएगी। अगर आज आप 20,000 कमा रहे हैं तो 1 साल के बाद 60,000 कमाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा, चाहे वो कंप्यूटर हो, डेटा साइंस हो या कुछ भी हो। आप जब 1 साल तक सीखेंगे और आपकी 1 साल के बाद सैलरी ट्रिपल हो जाएगी, तो अब आपका पर्पस बड़ा हो गया। अब आप जॉब को लेकर रोएंगे नहीं, अब आप उस टाइम का वेट करेंगे कि जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे एक अच्छी जॉब, एक और नई जॉब ऑफर होगी और मेरी सैलरी डबल या ट्रिपल हो जाएगी, यानी कि आपका पर्पस बड़ा हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम छोटी छोटी बातों को, अक्सर आप नोटिस करना, अक्सर आप इस बात पर ध्यान देना, हम लोग जब कहते हैं ओवर थिंकिंग या मैं हद से ज्यादा सोचता हूं, तो हम लोग अक्सर बहुत छोटी छोटी बातों को 24 घंटे सोचते रहते हैं, 24 घंटे एक ही बात को दिमाग में बिठा लेते हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग से बाहर आना चाहते हैं, हमेशा ध्यान दीजिए कि कहीं मेरा पर्पस, यानी कि मेरी जो ओवर थिंकिंग है, यानी कि जिस बात को मैं सोच रहा हूं, क्या उससे बड़ा भी कुछ हो सकता है? क्या उससे बड़ी मेरी लाइफ है? क्या उससे बड़ी मेरी शक्ति है? क्या उससे बड़ी मेरी पावर है? आप हमेशा जब एक लार्ज विजन के साथ, अभी मैंने आपको ये शो किया ना, ये इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये छोटी लाइन आपने बनाई हुई है,
बहुत छोटी लाइन, आपने बड़ी लाइन खींचनी है। बड़ी लाइन क्या है वो आपको पता है, वो इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता। यकीन मानिए, मैं क्या, इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि आपकी बड़ी लाइन यानी कि आपका पर्पस क्या है। अगर आप रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को लेकर 24 घंटे सोचते रहते हो तो आपने कौन सी बड़ी लाइन खींचनी है। जिस वजह से आपकी ओवर थिंकिंग कम हो सकती है, बंद हो सकती है, आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से रह सकते हैं। लेकिन जब तक आप बड़ी लाइन यानी कि बड़ा पर्पस, लार्ज विजन नहीं देखेंगे, अपने आप को विशालकाय होकर नहीं देखेंगे, तब तक ये ओवरथिंकिंग आपको सताती रहेगी। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आपकी लाइफ कहीं नेगेटिव थॉट्स की वजह से, नकारात्मक विचारों की वजह से स्टक हो गई है, तो आप अपने पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर ला सकें, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सकें, एंजॉय कर सकें, प्रभु के दिए हुए गिफ्ट को एंजॉय कर सकें, देख सकें, लाइफ में खुशियां बांटें, लोगों की हेल्प करें। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज बी हैप्पी। हंसिए, मुस्कुराइए। थैंक यू सो मच।